@NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 18 हम अनेक किंतु एक। आइए शुरू करते हैं आनंदमयी कविता। हम अनेक किंतु एक हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के। विविध रूप रंग हैं भारत के अंग हैं। भारतीय वेश एक हम अनेक किंतु एक। बोलियाँ हजार हैं टोलियाँ हजार हैं। कंठ भी अनेक हैं राग भी अनेक हैं। किंतु गीत बोल एक हम अनेक किंतु एक। एक मातृभूमि है एक पितृभूमि है। एक भारतीय हम चल रहे मिला कदम। लक्ष्य के समक्ष एक हम अनेक किंतु एक। लेखक द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। आइए पाठ को दोहराते हैं। पाठ है हम अनेक किंतु एक। हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के। विविध रंग रूप रंग है भारत के अंग हैं। भारतीय वेश एक हम अनेक किंतु एक। बोलियाँ हजार हैं टोलियाँ हजार हैं। कंठ भी अनेक हैं राग भी अनेक हैं। किंतु गीत बोल एक हम अनेक किंतु एक। एक मातृभूमि है एक पितृभूमि है। एक भारतीय हम चल रहे मिला कदम। लक्ष्य के समक्ष एक हम अनेक किंतु एक। लेखक द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। बातचीत के लिए एक आप किस देश में रहते हैं आपका प्रदेश कौन सा है। दूसरा आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है। तीसरा आपके घर के आसपास के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। चौथा सभी प्रदेश अलग हैं लेकिन सबका देश एक है। आपके मित्र की टोली में कौन कौन है। सोचिए और लिखिए। एक हम अनेक हैं किंतु एक हैं। उदाहरण देकर इस बात को समझाइए। दूसरा कविता में भारत के विविध रूप रंग के बारे में बताया गया है। विविध रूप रंग का क्या अर्थ है। तीसरा चल रहे मिला कदम इस पंक्ति में किनके कदम मिलाकर चलने की बात की गई है। शब्दों का खेल। एक कविता में समान ध्वनि वाले शब्द छांट कर लिखिए। प्रदेश रंग हम बोलियां। तो आपको समान ध्वनि वाले शब्द छांट कर लिखना है। तो प्रदेश फिर उसके साथ है देश बोलियां और टोलियां। रूप रंग अंग। यहाँ पर अंग बोलियां टोलियां। इसी प्रकार के और शब्द आपको ढूंढ कर लिखना है। दूसरा समान ध्वनि वाले कुछ शब्द अपने मन से लिखिए। बोली टोली गोली मोली ऐसी चीजें आप लिख सकते हैं। एक के बाद ए से शुरू होने वाले शब्द ऐनक या एक में चक एक चक। इसी प्रकार और भी शब्द आप बना सकते हैं। थोड़ा सोचें और लिखें। राग वाग पाग साग ऐसे शब्द आप बनाकर लिख सकते हैं। तीसरा भूमि शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। रण भूमि पितृभूमि
मातृभूमि। इसी प्रकार और भी अपने से शब्द सोचना है और लिखना है। समझिए और लिखिए। एक कविता की पंक्तियां पूरा कीजिए। तो आपको कविता से देखकर इन पंक्तियों को पूरा करना है। आप इसे कर सकते हैं। दूसरा, सही शब्द की जोड़ी बनाकर लिखिए। कंठ, कंठ को बोलते हैं गला। पहनाव, तो यहाँ पर कंठ और गला एक साथ लिखेंगे। इसी प्रकार पहनाव यानी वेशभूषा, विविध यानी कई प्रकार की, समक्ष यानी सामने। तीसरा, सही अर्थ वाले शब्द वाक्य पर सही का चिन्ह लगाइए। क, भारतीय वेश एक का अर्थ है सभी भारतीयों को का एक ही पहनावा है। भारत में अनेक प्रकार की वेशभूषाएं हैं, लेकिन सभी भारतीय एक हैं। इसका सही जवाब होगा सभी भारतीयों का एक ही पहनावा है। ख, बोलियां हजार हैं में हजार का अर्थ है बहुत सारी बोलियां, हजार बोलियां। तो अगर आप सही जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे तो अगर पाठ के सार को समझेंगे तो इस जवाब आपका भारत में अनेक प्रकार की वेशभूषा हैं, लेकिन सभी भारतीय एक हैं। भारतीय वेश एक। इसी प्रकार बोलियां हजार हैं, हजार बोलियां हैं नहीं होगा, बहुत सारी बोलियां हैं। तो सही अर्थ वाले वाक्य पे आपको चिन्ह लगाना है, न कि उसके जवाब पे। पढ़िए और जानिए। मेरा नाम अथो इबी है। मैं मणिपुर में रहती हूँ। मुझे खाने में एरोम्बा बहुत पसंद है। यह लड़की बोल रही है, मेरा नाम अथो इबी है। मैं मणिपुर में रहती हूँ। मुझे खाने में एरोम्बा बहुत पसंद है। मेरा नाम गुरप्रीत है। मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। मैं बोल नहीं सकता। मैं संकेत भाषा में बात करता हूँ। खाने में मुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद है। देख सकते हैं एरोम्बा यहाँ पर है। यहाँ पर मक्के की रोटी और सरसों का साग। मेरा नाम पूर्वा है। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मैं मराठी भाषा बोलती हूँ। खाने में मुझे पूरण पोली पसंद है। देख सकते हैं पूरण पोली यहाँ पर है और महाराष्ट्र की भाषा है मराठी। इन लोगों की भाषा थी अ, ये लड़का जो गुरप्रीत अमृतसर का है वह बोल नहीं सकता, और मणिपुर में मणिपुरी भाषा चलती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा। इसी प्रकार यह आदमी बोल रहा है, मेरा नाम वेंकट है। मेरा नाम वेंकट है। मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ। मैं तमिल भाषा बोलता हूँ। खाने में मुझे इडली सांभर पसंद है। आप देख सकते हैं यह आदमी तमिल भाषा बोलता है और इसे इडली सांभर पसंद है। यह लड़की बोलती है, नाम मेरा हंसा है। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। मुझे गरबा डांडिया नृत्य नृत्य बहुत पसंद है। यानी यह लड़की गरबा डांडिया नृत्य करती होगी। मुझे खाने में ढोकला खांडवी पसंद है। तो आप देख सकते हैं ढोकला खांडवी। यहाँ पर एक लड़की का चित्र बना है। वो बोलती है, मैं यास्मीन हूँ। मैं लक्षद्वीप में रहने वाली हूँ। मैं लक्षद्वीप की रहने वाली हूँ। मुझे कदल का कदल का मिठाई बहुत पसंद है। तो लक्षद्वीप में लोग कदल का मिठाई खाते होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ इसका चित्र दिया हुआ है।
चित्र आधारित प्रश्न। मणिपुर की अथो इबी को खाने में क्या पसंद है? तो एरोम्बा। इसी प्रकार महाराष्ट्र की पूर्वा कौन सी भाषा बोलती है? मराठी। इसी प्रकार तमिलनाडु के वेंकट को खाने में क्या पसंद है? तो इडली और सांभर। इडली और सांभर। गुजरात की हंसा को कौन सा नृत्य पसंद है? तो गुजरात की हंसा को डांडिया, गरबा डांडिया। गरबा और डांडिया। पता कीजिए, आप अपने प्रदेश के आसपास के 3-4 प्रदेशों की भाषा, खान पान, वेशभूषा, तीज त्योहार के बारे में पता कीजिए और साथियों के साथ चर्चा कीजिए। पढ़ने के लिए मिलकर गाइए। हिंद देश के निवासी। शीर्षक है हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिली सागर में हुई सब एक हैं। आइए इस गाने को दोबारा गाते हैं। गाना है हिंद देश के निवासी। इसे एक गाने के रूप में गाने का प्रयास करेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिली सागर में सब हुई सब एक हैं। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।